Hello friends, let's start from the chapter number 59 of the Udan publication book of Jharkhand GK. Chapter number 59, Agriculture of Jharkhand. ठीक है. Agriculture is done on only 23% of the total land of Jharkhand. तो पूरे झारखंड में अगर इतना लैंड है, समझिए कि एक चौथाई से भी थोड़ा सा कम, 23%, 23% हिस्से में आपका खेती होता है. ठीक है. According to Economic Survey 2022-23, the contribution of agriculture and allied sector to the total gross value addition of the state is about 14.7%, while 43% of the state's total workforce is dependent on this sector for employment. तो आप देख रहे हैं ना कि 43% पब्लिक जो है वो आपका एग्रीकल्चर में है, लेकिन जो टोटल हमारे झारखंड का ग्रॉस वैल्यू एडिशन में एग्रीकल्चर का जो भागीदारी है वो मात्र और मात्र 14%, 14.7% है. ठीक है. हमारे झारखंड में 43% लोग, समझ रहे हैं, 43% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. तो एग्रीकल्चर जो है हमारे झारखंड का मेन ऑक्यूपेशन है. ठीक. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, फार्मिंग इज पॉसिबल ऑन 38 लाख हेक्टेयर लैंड ऑफ इंडिया, झारखंड. तो फार्मिंग जो है वो 38 लाख हेक्टेयर लैंड पे पॉसिबल है, जो कि 38 लाख हेक्टेयर कितना हुआ हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया का 47.69%. ठीक है. तो हमारा 47.69% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए झारखंड में जो है मेनली 3 क्रॉप. कौन सा क्रॉप? पैडी, मतलब धान वाला, गेहूं, मकई. पैडी, व्हीट, मेज, ये कल्टीवेट होता है. तो कौन सा 3 ठो क्रॉप? पैडी, व्हीट और मेज. धान, गेहूं और मकई ये झारखंड में कल्टीवेटेड होता है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो दिमाग में आप इमेज बनाइए कि झारखंड में पैडी मतलब धान, गेहूं और मकई. तो दो जो है आपको गेहूं और धान जो है छोटा छोटा प्लांट टाइप से है, और मकई जो हो जाता है बड़ा बड़ा. तो तीन ही जो है हमारा, आप देखते भी होंगे झारखंड में आपको ये तीन जो है मेनली देखने को मिलता है. तो पैडी, व्हीट और मेज. ठीक. मेन उसमें भी पैडी है और सेकंड नंबर पे है मेज. ठीक है. ड्यू टू द लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, द एग्रीकल्चर हेयर इज बेस्ड ऑन रेन. तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन है, क्योंकि हम लोग झारखंड जो है वो हिली एरिया है, टेरेन है. तो यहाँ पे वो फैसिलिटी कराना, कैनाल इरिगेशन थोड़ा सा ये सब डिफिकल्ट है. ठीक है. यहाँ मेनली जो एग्रीकल्चर है वो रेन बेस्ड है. इरिगेशन फैसिलिटी इज ओनली ऑन 15% ऑफ द नेट सोन एग्रीकल्चर एरिया. अगर अगर एग्रीकल्चर एरिया इतना है, एग्रीकल्चर एरिया नेट सोन जितना अगर बोया जाता है, तो जो इसको जो इरिगेशन फैसिलिटी से जो आपको पानी मिलता है वो मात्र और मात्र समझिए तो आधा का आधा से भी कम. ये देखिए इतना 15% एरिया को सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटी मिलता है. बाद बाकी जो इतना एरिया है ये आपको, ये किस पे बेस्ड है? ये रेन पे बेस्ड है. इसीलिए ना मॉनसून लेट से आता है या जल्दी आ जाता है या कुछ हो जाता है तो फसल बर्बाद हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है स्टेट का? वो है वेल, कुआं. वेल, कुआं जो है यहाँ का मेन सोर्स है.
मुझे लग रहा है कि कुछ डेटा अपडेट हुआ है, एक बार आप लोग भी मिलाइएगा, अगर कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। मेरे साथ यहाँ पे तो वेल लिखा है, मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन लग रहा है कि वेल है कि पॉन्ड है, ऐसे ही। ठीक है, तो एक बार आप लोग मिलाइएगा जरूर से कि वेल है कि पॉन्ड है। ठीक, तो इसमें तो लिखा हुआ है कि वेल, कुआं जो है मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है। ठीक, एक्सटेंसिव यूज ऑफ एडवांस टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन पॉसिबल इन झारखंड। ठीक, क्यों एडवांस टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल है, क्यों भाई? द मेन रीजन फॉर दिस इज अनइवन फील्ड एंड स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स एंड बैरन लैंड। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तीन ऑप्शन दे देगा, अनइवन फील्ड, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, बैरन लैंड, चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए ना, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि अनइवन फील्ड है, ऊपर नीचे है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, बैरन लैंड है। ठीक, अबाउट 17.38% of the land is fallow here in the state। फैलो का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि फैलो मतलब कि जो जमीन को छोड़ दिया जाता है, जिसपे मतलब कल्टीवेशन नहीं होता है, तो वो जो है वो 17.3% एरिया है, 3.38%। ठीक है, और द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स पर पर्सन कितना है वो स्टेट में? ओनली 1.17 हेक्टेयर। ठीक है, 1.17 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में लमसम आपको 250 डेसिमल रहता है, और 250 डेसिमल, और आप लगभग 0.2 मतलब 20 को जोड़ लीजिए, 250 मतलब पर पर व्यक्ति झारखंड में लगभग 3 एकड़ जमीन है। ठीक है, एवरेज एवरेज लैंड होल्डिंग। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप है यहाँ पे, वो 78% ऑफ द टोटल सोन एरिया ऑफ द स्टेट का, उसमें 78% जो है वो खरीफ क्रॉप मतलब जो हम लोग, जिसको हम लोग बोते हैं, मतलब इसको पानी चाहिए और धूप चाहिए, ये उस समय वाला क्रॉप है, या मतलब मई जून इधर इस समय वाला क्रॉप है। तो जो खरीफ क्रॉप है वो 78% ऑफ द टोटल सोन एरिया ऑफ द स्टेट में होता है। ठीक है, और 17 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का 17 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है किसके अंदर? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर आपका 17 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। मेनली जो है 5 क्रॉप जो है झारखंड में कल्टीवेट किया जाता है। तीन तो हम लोग ऊपर पढ़े, पैडी, व्हीट और मेज, और चौथा पल्सेस, दाल, और पांचवा ऑयल सीड्स, तिलहन। और 5 याद कर लीजिए, धान, गेहूं, मकई, दाल और तिलहन। ठीक है, देखिए, मेस्टा पूजा हुई, मेस्टा क्या है? सबको इस लॉजिक ही नहीं लगा पाएंगे। तो मेस्टा मेस्टा क्या है? मेस्टा इज अ फाइबर क्रॉप जस्ट लाइक जूट। तो मेस्टा क्या है? एक फाइबर क्रॉप है। ठीक है ना, मेस्टा मेस्टा फाइबर क्रॉप, मेस्टा जस्ट लाइक जूट। मेस्टा मेस्टा इज अ फाइबर क्रॉप जस्ट लाइक जूट। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक तो याद नहीं आ पा रहा है कि मेस्टा को कैसे रिलेट किया जाए जूट से। ठीक है, तो
It is proposed to set up an Indian Institute of Agriculture Research IIAR Indian Institute of Agriculture Research कहाँ पे? बरही में। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे सेटअप के लिए प्रपोजल डाला हुआ है? बरही हजारीबाग। किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बरही हजारीबाग में सेटअप के लिए प्रपोजल डाला गया है आईसीएआर के द्वारा। ठीक है। क्रॉप्स ऑफ झारखंड। झारखंड का दो टाइप का क्रॉप है, खरीफ एंड रबी। अब देखते हैं आगे क्या है। ये जो आपका खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप कब बोया जाता है? These crops sown at the time of onset of monsoon। जब मानसून आने वाला होता है, जून जुलाई वाला समय, उस समय इसको बोया जाता है। क्यों बोया जाता है भाई? भाई मानसून में पानी आता है, तो ये जो खरीफ क्रॉप है सबको पानी चाहिए होता है। और इसको जो है हार्वेस्ट, इसका कटाई कब हो जाता है? एट द एंड ऑफ मानसून। एंड ऑफ मानसून कब होता है? सितंबर और अक्टूबर। तो मतलब ये जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक, मतलब 6 से लेके 10, मतलब लगभग 4-5 महीना जो है, ये उस समय इसका आपका ये प्रोडक्शन होता है, बुआई और कटाई, इस 4-5 महीने में। मेजर खरीफ क्रॉप कौन कौन सा है? वो है आपका पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्राउंडनट, शुगर केन। ये सब जो है आपका मेजर खरीफ क्रॉप है। और जो पैडी, जो राइस है, उसका जो है वो हाईएस्ट एरिया है इन द क्रॉप्स ऑफ झारखंड, और ये झारखंड का मेन क्रॉप भी है। तो पैडी राइस हाईएस्ट एरिया में है, और ये मेन क्रॉप है झारखंड का। ठीक। खरीफ क्रॉप को है दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक भदाई, एक अगहनी। तो भदाई जो है वो आपको बैसाख और जेठ उस समय बोया जाता है। बैसाख जेठ मतलब मई जून के समय इसको बोया जाता है, और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? भादों में। तो भदई क्रॉप है तो आप भादो तो समझ जाएंगे भदई से, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे कि भादों में उगाया जाता है कि भादों में काटा जाता है। तो आप देखिए कि यह जो भदई है, ये भदई नाम रखा गया है इसके कटाई से, कि किस समय इसको काटा जाता है। तो भदई को काटा जाता है भादों में। भदई में मतलब भादों में लगाया नहीं जाता है, भादों में काटा जाता है। तो भदई क्रॉप भादों में काटा जाता है, लगाया जाता है बैसाख जेठ में। अगहनी क्रॉप इसी हिसाब से, अगहनी का जो है हार्वेस्ट हार्वेस्ट कब किया जाता होगा? अगहन में। ठीक है। तो भदाई और अगहन, ये दो टाइप का खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप जो है वो 78% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ झारखंड में कल्टीवेट किया जाता है। और जो 78% है, उस 78% का जो 84% है, उसमें जो है पैडी को कल्टीवेट किया जाता है, मतलब राइस। ठीक है। जिसका हेक्टेयर जो है 19 मतलब 1938,000 हेक्टेयर। 1938,000, 1938,000, 1 2 3 सैकड़ा, 4 10 मतलब 19,38,000, मतलब लगभग लगभग 1.9 मिलियन हेक्टेयर। 1.9 मतलब 2 मिलियन, 2 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे, 2 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे आपका पैडी कल्टीवेट किया जाता है। और मेज जो है वो 14% लैंड पे। जो पैडी है 2021-22 में 5365,000 टन, 5365,000 टन ऑफ पैडी जो है प्रोड्यूस किया गया था। कब? 2021-22 में। और जो मेज है, मेज मतलब मकई, मकई जो है वो
606,000 टन ओनली। ठीक है ना, तो आपको याद रखना होगा कि 5365,000 टन जो है पैडी का प्रोडक्शन हुआ था, और मेज का हुआ था 606,000 टन ओनली। और रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप क्या है देखते हैं। एक सेकेंड। रबी क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड सीजन क्रॉप और बैसाखी क्रॉप। तो बैसाखी क्रॉप किसको बोलते हैं? रबी क्रॉप को। रबी क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, और मार्च के महीने में इसको काटा जाता है। ठीक है। वीट, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड्स, ये जो है मेन रबी क्रॉप है। ठीक है। रबी क्रॉप जो है वो लगभग लगभग 16% ऑफ द टोटल सोन एरिया, मतलब रबी क्रॉप जो है 16% एरिया में, टोटल सोन एरिया उसके टोटल उसमें कल्टीवेट किया जाता है। और खरीफ कितना हम लोग देखे थे? खरीफ हम लोग देखे हैं, खरीफ है 78%। तो लगभग लगभग खरीफ जो है वो रबी से 5 गुना, 5 गुना ज्यादा है। 16 × 85, तो ये 78, मतलब वो 78%, ये कहाँ 16%। ठीक है। द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एरिया इज प्लेट्यू, हमारा झारखंड का मोस्ट ऑफ द एरिया जो है पठारी क्षेत्र है। द कल्टीवेशन ऑफ wheat and barley is done only in the areas having alternating land। ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटीज। तो भाई ये वीट और बार्ले का खेती कहाँ पे हो पाता है? जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग लैंड है, बड़ी बड़ी भूमि है, और ये जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी, जहाँ पानी ठहरने का या पानी का जो फैसिलिटी है, वहीं पे आपको बार्ले और वीट उगता है। इन द ईयर 2021-22, 519,000 ton of wheat and 450,000 ton of pulse and 365,000 ton of oil seeds were produced in Jharkhand। जैसे हम लोग देखते हैं कि खरीफ क्रॉप में आपको पैडी ज्यादा लैंड पे कल्टीवेट किया जाता है, पैडी, वीट, मेज। वैसे ही आपको यहाँ पे रबी क्रॉप में आपको मेनली वीट एंड ग्राम, वीट एंड ग्राम जो है, ग्राम मतलब चना, वो लगभग मतलब 90% टोटल एरिया ऑफ रबी क्रॉप इसमें कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है। अब आ जाइए जैद। जैद क्रॉप कौन सा होता है? जैद आप देख रहे हैं कि जैद इज कल्टीवेटेड ओनली ऑन 0.17%, ये 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, देख रहे हैं ना, 0.17, 0.2% भी नहीं है मतलब। ठीक है, तो जैद क्रॉप जो है सिर्फ और सिर्फ 0.17% पे होता है। अब ये देख लीजिए कि जैद क्रॉप जानते होंगे ना, जैद क्रॉप जो है वो सब्जी वाला, अ, ये भी मई जून वाला ही महीने में होता है। इसमें आप फल, ये इसको पानी का जरूरत पड़ता है थोड़ा, आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि जैद क्रॉप क्या होता है। और ध्यान रखिए कि जैद क्रॉप जो है 0.17% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड में होता है। ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में किस टाइप का लैंड होल्डिंग जो है वो लोगों के पास है, और सबसे ज्यादा मतलब है, मतलब कि कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास सबसे ज्यादा टाइप ऑफ होल्डिंग्स है। तो मार्जिनल, मार्जिनल स्मॉल से कंफ्यूज मत होइएगा, मार्जिनल मतलब स्मॉल से भी छोटा। तो मार्जिनल होल्डिंग जो है मतलब 1 हेक्टेयर से छोटा, 2.5 एकड़ से छोटा, वो 70% पीपल के पास है। हम लोग देखे थे ना यहाँ पे कि झारखंड में
जो एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग्स पर पर्सन जो है वो स्टेट में ओनली 1.17 हेक्टेयर है। ठीक है, जो लगभग 3 एकड़ है, तीन। ठीक है, तो लेकिन अगर आप देखने जाइएगा नंबर, मतलब नंबर के वाइज पर्सन हेड काउंट देखिएगा, तो जो मार्जिनल होल्डिंग्स है, जो मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम, मतलब 2.5 एकड़ से भी कम, वो 70% लोग ऐसा है। 70% लोग ऐसा है जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन नहीं है। ठीक है, स्मॉल होल्डिंग जो है वो मतलब 1 से 2 हेक्टेयर, मतलब 2.5 से, मतलब लगभग 2.5 से 5 एकड़ तक जमीन 15% लोग के पास है। सेमी मीडियम होल्डिंग मतलब 5 से लेकर 10 एकड़ तक 10% लोग के पास है। और मीडियम होल्डिंग जो है वो 4 से 10 हेक्टेयर, मतलब 10 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक का जमीन 4% लोग के पास है। और लार्ज होल्डिंग, देखिए लार्ज होल्डिंग जो है सबसे कम 1% लोग के पास है, मात्र लार्ज होल्डिंग। ठीक है, तो आप किसी को याद रखिए मत रखिए, इतना याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो है वो मार्जिनल होल्डिंग है। 70% लोग के पास मार्जिनल होल्डिंग है लैंड का, मतलब 1 एकड़ से भी कम, 1 हेक्टेयर से भी कम, मतलब 2.5 एकड़ से कम। और 1% आदमी है जिसके पास 25 एकड़ से ज्यादा लैंड है। ठीक है, अब आ जाइए मेजर क्रॉप ऑफ झारखंड। क्रॉप नेम पैडी और राइस। ठीक है, कहाँ कहाँ उगता है, तो सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। तो झारखंड है, यहाँ सिंहभूम, रांची, गुमला एंड दुमका। तो ये चारों जगह यहाँ पे आपको मेनली ये मेजर प्रोडक्शन एरिया है। और ये पैडी जो है ये मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप है झारखंड का, और मेन फूड क्रॉप भी है स्टेट का। ये जो आपको 4 जगह बताएं, सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका, ये एरिया में आपको जितना भी पैडी उगता है उसका 50% जो है यही 4 क्षेत्र में उगता है। ठीक, अब आ जाइए मेज। मेज का प्रोडक्शन एरिया क्या क्या है मेन। मेज का जो है, अगर मेज देखेंगे झारखंड में, तो पलामू, हजारीबाग, दुमका, साहेबगंज, गिरिडीह। ऊपर वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, तो ये जो है सेकंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप ऑफ द स्टेट है। और पलामू, पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है पलामू, यहाँ ये जो है रैंक फर्स्ट, फर्स्ट रैंक है किस चीज में, इन टर्म्स ऑफ मेज प्रोडक्शन। इट इज फॉलोड बाय हजारीबाग एंड गिरिडीह रेस्पेक्टिवली। तो सबसे ज्यादा पैडी होता है, उसके बाद होता है मकई, उसके बाद आ जाइए वीट, गेहूं। गेहूं कहाँ कहाँ होता है, गेहूं होता है आपका पलामू, हजारीबाग एंड गोड्डा। तो पलामू, हजारीबाग और गोड्डा, ये 3 मेजर क्षेत्र है। जो वीट है इसका थर्ड पोजीशन है अमंग द क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। तो झारखंड में सबसे ज्यादा क्या होता है, पैडी, चावल, उसके बाद मकई, उसके बाद गेहूं। तो ध्यान में रखना है, चावल, फिर मकई, उसके बाद गेहूं। झारखंड में सबसे ज्यादा चावल, फिर मकई, उसके बाद गेहूं। तो सीरियल वाइज याद रखिएगा। ठीक है ना। अब पलामू जो है वो मकई में भी फर्स्ट है और गेहूं में भी फर्स्ट है। तो पलामू रैंक फर्स्ट इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ वीट प्रोडक्शन। और मेज प्रोडक्शन दोनों में पलामू है, मकई में भी पलामू है और गेहूं में भी पलामू है। और इसके बाद हजारीबाग और गोड्डा। आप पहला नंबर याद रखिए कि कौन फर्स्ट है। ठीक है, पैडी का नहीं दिया कि पैडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उगता है। 4 डिस्ट्रिक्ट का मिला के दिया, सिंहभूम,
रांची, डूमना, दुमका। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा है, अगर देखना होगा कहाँ पे है। ठीक है। अब आ जाइए गन्ना, शुगर केन। शुगर केन कहाँ होता है? शुगर केन आपको, शुगर केन होता है हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा। शुगर केन जो है ये मेन कैश क्रॉप है। एक बार क्वेश्चन आया है जीपीएससी में कैश क्रॉप से कि कौन सा इसमें से कैश क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा कैश क्रॉप है। अब आ जाइए मड़ुआ। मड़ुआ का आटा खाते हैं ना, मड़ुआ। तो मड़ुआ कहाँ कहाँ उगता है? मड़ुआ उगता है, कोई बात, इसको इरेज कर लेते हैं। मड़ुआ आपका उगता है रांची में, हजारीबाग में, गिरिडीह में। मड़ुआ क्या है? मड़ुआ एक जैद क्रॉप है। ठीक है। अब आ जाइए बारले। बारले, बारले कहाँ उगता है? बारले आपका उगता है पलामू, हजारीबाग, साहेबगंज, सिंहभूम। तो बारले आपका पलामू, हजारीबाग, साहेबगंज और सिंहभूम में उगता है। मिलेट, मिलेट आपका कहाँ उगता है? मिलेट आपका उगता है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना। पल्स मतलब दाल और तिलहन सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? पलामू में। आप देख रहे हैं ना, पलामू में मकई भी ज्यादा, पलामू में गेहूं भी ज्यादा, पलामू में तिलहन भी ज्यादा। तो हर चीज तो पलामू में। ठीक है। पलामू में मोस्टली जो है ये आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन। और तिलहन में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? मस्टर्ड। तो आप देखिए, लिख लीजिए पलामू में, पलामू फर्स्ट है किस किस चीज में? वीट, मेज और पल्स, और मतलब पल्सेज एंड ऑयल सीड्स में। देख रहे हैं ना सब में। और ऑयल सीड में भी मेनली किस में? मस्टर्ड में। इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब आ जाइए एग्रीकल्चर रीजन ऑफ झारखंड। ठीक। एग्रीकल्चर रीजन में आपका देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर रीजन ऑफ झारखंड हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर रीजन पहला नॉर्थ कोयल वैली एग्रीकल्चर रीजन। हम देखे ना नॉर्थ कोयल किस एरिया में रहता है, तो उसका रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा। इस एरिया का जो मेन क्रॉप है वो पैडी है, और अदर क्रॉप जो है वो चना, मकई, अरहर, ऑयल सीड्स, यहाँ पे ये सब भी कल्टीवेट होता है। फिर ये दामोदर वैली एग्रीकल्चर रीजन, आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ कोयल वैली एग्रीकल्चर रीजन, ये आपका नॉर्थ कोयल वैली एग्रीकल्चर रीजन है। हम लोग देख रहे हैं दामोदर वैली एग्रीकल्चर रीजन। तो ये आपका हो गया दामोदर वैली एग्रीकल्चर रीजन। दामोदर वैली एग्रीकल्चर रीजन में ईस्ट लातेहार, साउथ चतरा, साउथ हजारीबाग, बोकारो एंड धनबाद एरिया आता है। इस एरिया में गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक प्रीडोमिनेट है, और यहाँ पे आपको पैडी, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप। ठीक। अब आ जाइए लोअर सुबर्णरेखा वैली एग्रीकल्चर रीजन। लोअर सुबर्णरेखा, ये लोअर सुबर्णरेखा, लोअर सुबर्णरेखा एग्रीकल्चर रीजन ये है, ये।
तो लोअर सुबर्णरेखा एग्रीकल्चर रीजन जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम एंड सरायकेला है। यहाँ पे आपका पैडी, मेज एंड रागी आर कल्टीवेटेड। तो यहाँ पे पैडी, मेज एंड रागी यहाँ पे कल्टीवेट होता है। दिस दिस देयर हैज बीन लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन दीज एरियाज, दिस एरिया। ठीक। अब आ जाइए राजमहल हिल एंड फ्रंटियर एरिया एग्रीकल्चर रीजन। तो ये जो है आपका ये राजमहल हिल्स एंड फ्रंटियर एरिया एग्रीकल्चर रीजन, इसमें आपका साउथ साहेबगंज, साउथ पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर एंड जामताड़ा आता है। इसका जो एवरेज रेनफॉल है 130 से 100 से 130 सेंटीमीटर है। और पैडी जो है वो मेन क्रॉप है। रांची प्लेट्यू एग्रीकल्चर रीजन, रांची प्लेट्यू एग्रीकल्चर रीजन कौन सा हो गया ये, दिख रहा है ना कितना बड़ा है। तो रांची प्लेट्यू एग्रीकल्चर रीजन जो है इसमें आपका रांची, ईस्ट लातेहार, गुमला और सिमडेगा आता है। ये जो है इसका एवरेज रेनफॉल कितना है, 120 से लेके 130 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रांची जिला में रांची प्लेट्यू वाला एग्रीकल्चर रीजन में यहाँ पे एज अ कैश क्रॉप आपको जो है मेनली वेजिटेबल, यहाँ पे मेनली वेजिटेबल जो है कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। और रागी, ऑयल सीड, पल्सेज, फ्रूट्स यहाँ कल्टीवेट किया जाता है। बोथ टाइप इन बोथ द लैंड ऑफ पैडी एंड इन द ताड़ लैंड। ताड़ जो होता है ऊंचा वाला लैंड, हाई लैंड्स को बोलते हैं ताड़ लैंड। ठीक है। एग्रीकल्चर रीजन चाईबासा प्लेन एंड एडजेसेंट हाईलैंड्स एग्रीकल्चर रीजन। तो देखिए चाईबासा प्लेन एंड एडजेसेंट हाईलैंड एग्रीकल्चर रीजन, ये आपका वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सरायकेला वाला रीजन है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल जो है वो 100 से 140 सेंटीमीटर है। एंड पैडी, मेज, ग्राम जो है यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। और जो एरिया तो हमको पता ही है कि नीचे वाला एरिया है, तो हेयर लैंड हेयर इज ऑफ फुल ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब एक ही रीजन बच रहा है ये वाला, इसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एग्रीकल्चर रीजन। नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न तो ये वाला है। तो ये रीजन कौन सा है हम लोग देखे नहीं, चतरा वाला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। टोटल यहाँ कितना रीजन है, 8। 1 2 3 4 5 6। ये जो है हजारीबाग प्लेट्यू एग्रीकल्चर रीजन, हजारीबाग प्लेट्यू। अच्छा हम लोग देखे तो हजारीबाग प्लेट्यू एग्रीकल्चर रीजन ये वाला। ठीक है। अब एक रीजन बचता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एग्रीकल्चर रीजन, ये वाला। यहाँ पे ये नॉर्थ गोड्डा और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साहिबगंज है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल जो है 140 160 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपको पैडी, वीट, मेज एंड ग्राम एंड पल्सेस आर कल्टीवेटेड है। अगर आप एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही एरिया जो है वो एकदम डेवलप्ड है। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको हटाइए सर, सिर्फ इसको मार्क करिए कि only this is the only developed area in the state from the point of view of agriculture। ठीक है। एंड देयर इज अ डिसेंट सिस्टम ऑफ मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर। यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग चलता है, एक साथ बहुत सारी चीज उगाया जाता है। ठीक है। तो ये ओनली डेवलप्ड एरिया ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इन द ऑफ द स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर रीजन ऑफ झारखंड खत्म हुआ। वो क्लाइमेटिक रीजन से कंफ्यूज मत करिएगा, हमारा ये एग्रीकल्चर रीजन है। हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन नंबर 7 में आता है झारखंड, उसमें भी 3 अलग अलग है झारखंड में। तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये एग्रीकल्चर रीजन है, वो एग्रीकल्चर
क्लाइमेटिक रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन द स्टेट। तो नेट सोन एरिया है वो आपका 17% है। करंट फैलो लैंड भी 17%। अदर फैलो लैंड 13%। जो टोटल इरिगेटेड लैंड है, हम लोग देखे थे ना पहले भी कि अगर इतना लैंड है, पूरा जितना इरिगेशन, जितना मतलब क्रॉपिंग हो रहा है, कल्टीवेबल लैंड है, उसका आधा का आधा से भी कम, इतना ही एरिया पे आपका टोटल इरिगेशन फैसिलिटी मतलब इरिगेशन हो रहा है। ये तो बाद बाकी ज़्यादा जगह जो है वो आपका रेन पे डिपेंडेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 15% ही एरिया पे आपका इरिगेशन हो रहा है। एवरेज लैंड होल्डिंग हम देखे ही, लगभग 3 एकड़ है एवरेज लैंड होल्डिंग। ठीक। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 135.18। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब होता है कि एक ही जो लैंड पार्सल हुआ है उसको कितना बार आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यहाँ दिखा रहा है कि एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा और इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मतलब आप दो क्रॉप भी ठीक से नहीं उगा पा रहे हैं। एक ही जमीन पे आप एक बार पूरा उगा रहे हैं फिर दूसरा लगा रहे हैं तो आपका खत्म हो जा रहा है समय साल भर का। ठीक है। और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का स्टेट के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना हिस्सेदारी है? ये 14.7% है। और इसमें कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व हैं? हम देखे थे ना आगे, 43% लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक। तो स्टेट का जो है मेजर क्रॉप कौन कौन सा है? तो धान है, मतलब चावल है, मकई है और गेहूं है। लोकल एग्रीकल्चरल नेम, एक कल्चर नेम क्या है? खल्लू एग्रीकल्चर। खल्लू एग्रीकल्चर, भाई खल्लू एग्रीकल्चर क्या नाम है? तो खल्लू, खल्लू एग्रीकल्चर जो है लोकल एग्रीकल्चर नेम है। ठीक है। टोटल कल्टीवेटेड लैंड 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर ये है टोटल। कल्टीवेटेड है कि टोटल कल्टीवेबल है, मतलब इसमें इतना में होता है। एक बार देखने यहाँ क्या लिखा था। देखिए यहाँ पे तो लिखा है कि इतने लैंड पे फार्मिंग पॉसिबल है 38 लाख हेक्टेयर पे, और यहाँ पे लिखा है आपका टोटल कल्टीवेटेड लैंड। तो दोनों का तो अलग अलग मतलब है। इसको आप लोग भी क्रॉस चेक करिएगा कि टोटल कल्टीवेटेड लैंड को टोटल कल्टीवेबल लैंड में क्या अंतर है। ठीक है। मीडियम ऑफ इरिगेशन, वेल, पॉन्ड, कैनाल एंड ट्यूबवेल। और ये भी देख चेक करिएगा कि झारखंड सबसे ज्यादा इरिगेशन जो है वो किस चीज से होता है। यहाँ पे तो वेल लिखा है पहले पेज में, लेकिन एक बार कंफर्म जरूर करिएगा। थोड़ा पता नहीं क्यों इतना लोग फैक्ट में गड़बड़ी करता है। मैं भी, मुझे भी मिलेगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द स्टेट झारखंड एंड एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, बहुत नहीं जानना है, तो खाली पढ़ लीजिए। पैडी जो है वो रांची, गुमला, दुमका, सिंहभूम। मेज जो है मकई, जो है आपका पलामू, हजारीबाग, दुमका, साहेबगंज, गिरिडीह। मकई जो है, तो मकई हम लोग जानते ही हैं कि मकई, मेज। इसके मामले में आपका पलामू आगे है। इस सुगंध केंद्र देखा है हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह। मड़ुआ होता है आपका रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। फिर बारले होता है पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, गुमला, लोहरदगा। ज्वार एंड बाजरा हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। ग्राम चना जो है आपका गोड्डा, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग। बढ़ से ना कि रबी क्रॉप में जो है ग्राम और वीट जो है
90% मतलब रबी क्रॉप में ग्राम और वीट जो है 90% जगह मतलब कल्टीवेट किया जाता है रबी क्रॉप में। फिर अरहर जो है आपको पलामू, हजारीबाग, रांची, गुमला, संथाल परगना। और रेड लेंटिल आपका लाल दाल, पलामू, संथाल परगना, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा। उड़द जो है आपका रांची, गुमला, पलामू, लोहरदगा, संथाल परगना। ठीक है, तो हम पलामू देखें 3 चीज में, मस्टर्ड मतलब ऑयल वाला में, और आपका व्हीट में और मेज में पलामू फर्स्ट नंबर पे है। ठीक, अब आ जाइए इधर, देखिए कुर्थी। कुर्थी आपका पलामू में, हजारीबाग में, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, संथाल परगना, ऑयल सीड्स पकड़ना, ऑयल सीड नहीं पलामू है। ठीक, और पोटैटो रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, ईस्ट सिंहभूम, दुमका। कॉलीफ्लावर, ये सब कॉलीफ्लावर पी ये सब जो है ना, रेडिश, कैरो, टमाटो, पपाया, ऐसा आपका जैद जैद मतलब क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपका रांची, देख रहे सब में रांची, रांची वाले एरिया में बहुत होता है सब्जी। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, ईस्ट सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, दुमका, रांची, गुमला। तो रांची सब में देख रहे हैं, रांची रांची रांची। तो रांची में आपका जो सब्जी वाला एरिया है, सब्जी से रिलेटेड कुछ आएगा तो रांची को आप टिक कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए एरियाज ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड देयर स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो खरीफ 2019-20 का डेटा देखिए। खरीफ तो हमको खरीफ पता ही है, खरीफ जो 78% एरिया में उगाया जाता है। तो खरीफ जो है इसका डेटा कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है क्या, एरिया प्रोडक्शन कुछ थोड़ा लिखा है उल्टा पुल्टा। इसको देखिए खरीफ जो है लगभग 1800, मतलब 1800 क्या हेक्टेयर, क्या लिखा है, इतने जगह पे खरीफ क्रॉप लगाया जाता है, इसका प्रोडक्शन इतना होता है, इसका प्रोडक्टिविटी इतना है। प्रोडक्टिव मतलब इतना केजी पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन होता है, मतलब 1863 केजी। और रबी क्रॉप का जो है प्रोडक्टिविटी जो है 1849 केजी पर हेक्टेयर। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में आपका खरीफ क्रॉप ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक, और पीडीएस, पीडीएस के मामले में सबसे ज़्यादा पीडीएस कहाँ है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत। सबसे ज़्यादा पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप, जो राशन वाला सामान दुकान होता है ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा रांची। भाई रांची कैपिटल है, रांची कैपिटल है, यहाँ पे उतना सुविधा तो रहेगा ही। तो पीडीएस सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची में। सबसे कम कहाँ है, लोहरदगा, लोहरदगा में लिस्ट है। समझ रहे हैं ना, इतना दिमागे लहरा देता है, इतना कम है, इतना कम है लोहरदगा में कि कोई भी सुनेगा तो दिमाग लहर जाएगा कि बाप रे, इतना कम पीडीएस शॉप है। आदमी लोग को एकदम कम, इतना कम है कि लाइन लगा लगा के लेना पड़ता है, दिमागे लहर जाता है। ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है आहार। आहार आहार एक पोर्टल है जो स्टार्ट किया गया है फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, फूड पीडीएस, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। टू किस चीज के लिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पीडीएस सिस्टम। ठीक है, तो आप याद रखिए कि ऑनलाइन पोर्टल है आहार, वो बनाया गया है फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरह। क्यों बनाया गया है आहार, आहार देखिए ना, आहार हम लोग खाते हैं ना, आहार लेते हैं ना, तो तो आहार जो है पोर्टल बनाया गया है, इसका क्या काम है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पीडीएस सिस्टम। तो इस पोर्टल के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है पीडीएस डीलर के रिलेटेड, जैसे कि स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स,
and food security will be available to the consumers. और 2019-20 या 2021 में न्यूट्रिशन कैंपेन, पोषण आहार जो है स्टेट में कंडक्ट किया गया था। इसका एम था टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू चिल्ड्रन एंड मदर। देखिए चिल्ड्रन एंड मदर स्पेसिफिक लिखा है, तो पोषण आहार जो है उसका काम क्या था, पोषण आहार। और इसमें लिख देगा कि टू ऑल मेन वुमेन सब, नहीं, टू ऑल नहीं है, ऑल नहीं है, को याद रखना, ऑल नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन कैंपेन बच्चा और जच्चा और बच्चा, मदर्स एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 60, इरिगेशन सिस्टम ऑफ झारखंड। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा है, चैप्टर नंबर 60 है, 61 है, 61, 62 बस, और लास्ट है आपका 63 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 63 जो है इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, आप लोग वीडियो को 5 मिनट आगे बढ़ा लीजिएगा, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। हेलो, ये 10-12 हो रहा है ना, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट बाद 10:17 में ज्वाइन करूंगा।